बच्चों, आज हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स का एक टॉपिक्स है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। इसका एक्सप्रेशन बहुत ही आसानी तरीका से, आप बहुत इजी तरीका से ऐसा बताऊंगा कि 2-3 क्लास के बच्चे भी इसको समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। और क्या है, एक वायर ले लिया, एक वायर का किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर लिया और इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। ये तो अंडरस्टूड है, क्या कि इलास्टिक मटेरियल है तो लंबाई इसका बढ़ना स्वाभाविक है। तो लंबाई बढ़ा तो कितना बढ़ा, जब इसको नॉर्मल लेंथ में रखेंगे तो हमको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेचुरल लेंथ में जब इसका एक्सटेंशन 0 है तो फोर्स भी 0 है। जब हम इसके लंबाई को बढ़ा स्ट्रेच करके एल एक्सटेंशन कर दिया तो फोर्स लगाना पड़ा होगा, अंतिम फोर्स एफ लगाना पड़ा होगा। यानी एक्सटेंशन है एल, एक्सटेंशन कितना है एल, तो फोर्स का वैल्यू कितना है एफ है। तो एवरेज फोर्स कितना लगाना पड़ा, तो आप जानते हो जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे फोर्स की भी वैल्यू बढ़ते जाएगी, यूनिफॉर्मली बढ़ते जाएगी। लंबाई थोड़ा सा बढ़ा तो फोर्स भी थोड़ा सा बढ़ा, और फोर्स लंबाई बढ़ी तो और फोर्स बढ़ी। तो आप देखते हो कि पहलवान जो होता है उस किसी स्प्रिंग को इतना खींच लेता है और कमज़ोर आदमी इतना ही खींच पाता है, क्योंकि वो कम फोर्स लगा पाता है। यानी जितना फोर्स उतना एक्सटेंशन, यानी वेरिएबल फोर्स है। तो क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है तो फोर्स भी बढ़ते जा रहा है, तो फोर्स तो कांस्टेंट रहा नहीं, तो इसमें वेरिएबल फोर्स होगा। तो फोर्स यूनिफॉर्मली बढ़ा, इसलिए हम इसका एवरेज फोर्स निकाल लेता हूँ। तो एवरेज फोर्स क्या होगा, एफ एवरेज लिख देता हूँ। तो ये हो गया शुरू वाला फोर्स 0, अब फाइनल फोर्स एफ 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया F/2 हमारा एवरेज फोर्स हो गया। अब हम पर इसने इस पर कितना वर्क डन किया, तो हम लंबाई को बढ़ाया एल तक, तो अप्लाइड फोर्स इंटू एक्सटेंशन। तो पहले तो ये फोर्स यूनिफॉर्म नहीं था, यूनिफॉर्मली नहीं था, तो हमने एवरेज ले लिया। तो एवरेज लगा लूँगा तो एवरेज के साथ एक्सटेंशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, फोर्स कैसा, तो एवरेज इंटू एक्सटेंशन एल कर दिया तो वर्क डन आ गया। तो फोर्स एवरेज कितना है F/2 इंटू एल। एफ क्या है, फाइनल फोर्स है, अंतिम लंबाई तक ले गए हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ा, वो फाइनल फोर्स है, शुरू वाला फोर्स नहीं है, बीच का कोई फोर्स नहीं है। अंतिम में ले गया तो इतना ले गया तो कितना फोर्स लगाया, वो वाला फोर्स है। तो चलिए इसको लिख देंगे 1/2 एफ इंटू एल। ये फोर्स है, फाइनल फोर्स और एक्सटेंशन, ये फाइनल एक्सटेंशन। तो ये हो गया वर्क डन। यह वर्क डन हमने किस पर किया, तो वायर पर किया। तो यह वर्क डन कौन सी में कन्वर्ट हो गया, तो उसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, जैसे ही मैं फोर्स छोड़ूंगा तो पीछे वापस आएगा उतना कुछ स्पीड के साथ, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। यानी उस एनर्जी वर्क डन के द्वारा उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया। तो ये हमारा एक फार्मूला, यह वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आप लिख सकते हो जो दिस वर्क डन ऑन द वायर इज स्टोर्ड इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको यू कह सकते हैं। आप लिखिए जो दिस वर्क डन, क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन ऑन द वायर is stored in its इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस U नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, U। अब इसका डिफरेंट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ, अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब W को U लिख देते हैं, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया, 1/2 हो गया, फोर्स हो गया, ये हो गया एक्सटेंशन हो गया। अब हम यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में, y के फॉर्म में जाएंगे तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा, तो इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, यंग्स मॉडुलस में जाएंगे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन आपका फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस बराबर होता है F/A, स्ट्रेन बराबर होता है एक्सटेंशन बटा ओरिजिनल लेंथ, ये लिख दिया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, F/A तो हो रहेगा ही, एल ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो A L/L। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।
अब फोर्स को हम रिप्लेस करके वाई में जाना है, तो हम क्या करेंगे, वाई ए एल बटा एल बराबर फोर्स। तो हमारा नया फार्मूला आ जाएगा यू का, क्या आ जाएगा, यू बराबर हो जाएगा 1/2 फोर्स की जगह पर लिखूंगा वाई ए एल बटा कैपिटल एल इंटू ए हो गया फोर्स, एक्सटेंशन हो गया एल। तो हमारा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भी हम लिख सकते हैं, स्ट्रेन लिख सकते हैं, यही ना हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए 1/2, अब क्या किया, वाई रखा, ये एल स्क्वायर रख दिया, एल स्क्वायर ए बचा, तो ए बच गया, कैपिटल एल से मल्टीप्लाई करूँगा वॉल्यूम आ जाएगा, और नीचे में भी एल से मल्टीप्लाई करूँगा तो एल से मल्टीप्लाई करूँगा तो एल इंटू एल, एल हो जाएगा, यानी इसको एल स्क्वायर कर दूँ, एल स्क्वायर कर दूँ तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 वाई, ये वॉल्यूम ऑफ द वायर हो जाएगा। ये वॉल्यूम ये वायर है का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी लंबाई एल है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से लेंथ से, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम बन गया, आए एल बटा एल क्या हो गया, क्या स्क्वायर। तो ये स्ट्रेन का फार्मूला होता है एक्सटेंशन बटा ओरिजिनल लेंथ। तो हम इसको एक बार और लिख देता हूँ, वाई वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब क्या है ना, अब ये तो हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर। अब y को क्या लिख सकता हूँ, y को क्या लिख सकता हूँ, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन लिखूंगा तो फिर एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो u बराबर, यदि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना होगा तो यहाँ u बाई वॉल्यूम लिख देंगे, तो हमारा यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/2 वाई स्ट्रेन का स्क्वायर। रहने देता हूँ, ये फार्मूला हमारे बहुत काम का चीज़ होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, ये हो गया। अब इसको ई मान लेंगे, इसको क्या कहेंगे, ई मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे, तो हमारा क्या होएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/2 वाई, वाई को कहेंगे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेन का स्क्वायर है, स्ट्रेन का एस बल स्क्वायर है, यह स्ट्रेन आ गया किसके जगह पर, तो वाई के जगह पर। तो स्ट्रेन का ये पावर कट गया, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस और यहाँ स्ट्रेन। तो ये भी हो गया, ये भी हमारा फार्मूला आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला फार्मूला हो गया, ये वाला फार्मूला हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर, और एनर्जी के लिए फार्मूला ये तो है ही, ये भी हो गया। तो बहुत सारा फार्मूला हो गया। अब क्या है, तो इस मेथड से हमने सारे फार्मूला को फाइंड कर लिया। अब एनर्जी बराबर एक और फार्मूला आया था, एनर्जी बराबर 1/2 एफ इंटू एल भी आया था, तो ये भी फार्मूला एनर्जी के लिए आएगा। और क्या आएगा, एनर्जी के लिए एक भी आए, ये भी आएगा 1/2 स्ट्रेस, स्ट्रेस बाई इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी आएगा ना जी। यहाँ वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम क्या लिखूँगा, वॉल्यूम। तो सारा फार्मूला हो गया। अब हमारे पास ये सारे फार्मूले आ गए। अब हम यदि इसको दूसरे ढंग से निकालें तो कैसे निकालेंगे, यदि बहुत सारे किताबों में ये टेक्निक नहीं दिया हुआ है, जनरल टेक्निक नहीं है, ये क्या बोलेंगे, टेक्निकल क्या ट्रिकी मेथड है। तो ये बहुत, इसे बहुत अच्छे आसानी ढंग से आप एग्जाम में लिखोगे और नंबर ला सकते हो। और मैं समझता हूँ कि 4-5 मिनट के अंदर सारा डिराइवेशन आप कर लेते हैं। अब क्या है ना, थोड़ा सा बुक में जो लिखा रहता है, एनसीईआरटी किताब में जो लिखा है उस मेथड से देखिए। ये सेकेंड मेथड, ये वायर है, लेकिन इसका बहुत डिफरेंट फॉर्म नहीं लिखेंगे, एक फॉर्म लिखेंगे क्योंकि इसका डिफरेंट फॉर्म ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये वायर है, इस पर फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई बढ़कर इतना हो गई। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो इसकी लंबाई बढ़ी कितना, अब यहाँ तक बढ़ा डी, यहाँ तक एक्स बढ़ा, तो यहाँ पर फोर्स लगाया तो एक्स बढ़ाया तक आया तो एफ फोर्स से आया। जब एक्स डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कितना लगाया था, एफ फोर्स लगाया था।
तो कितना वर्क डन किया। तो आप जानते हो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बराबर क्या होता है, वाई होता है। स्ट्रेस को क्या कह लिखेंगे, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेन को कहेंगे एक्स बाई ओरिजिनल लेंथ, यही ना कहेंगे। तो एफ बटा ए एल ऊपर गया बाई एक्स आ गया, ये हो गया वाई का वैल्यू। अब वाई का वैल्यू से हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स बराबर यहाँ से देखिए, फोर्स वैल्यू से ए वाई ए एक्स बटा एल। अब क्या है ना, थोड़ा और आगे बढ़ाया, कितना डी एक्स, तो कितना वर्क डन किया। इफ वायर इज स्ट्रेच थ्रू ए फर्दर डिस्टेंस एक्सटेंशन डी एक्स, तो वर्क डन कितना किया। तो इस छोटा सा फोर्स डिस्टेंस के लिए हमने फोर्स को कांस्टेंट मान लिया और इसको वर्क किया फोर्स इंटू डी एक्स। कहे कि इतना तक फोर्स में वेरिएबल था, लेकिन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो इतना वर्क डन हो गया। अब फोर्स का वैल्यू बैठाऊंगा वाई ए एक्स बाई एल डी एक्स। अब मैं ज़्यादा वर्क करना चाहता हूँ, ज़्यादा एक्सटेंशन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल फोर्स है। तो वाई ए बाई एल एक्स डी एक्स। अब लंबाई को कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर एक्स का वैल्यू एल तक करना है, ये लंबाई पूरा एल बढ़ाना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो वर्क डन आ जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये वाई बाई एल कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई ए एल कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल एल से एक्स का वैल्यू 0। अब इसको आगे बढ़ाता हूँ और इस तरह से वर्क डन आ जाएगा। यह वर्क डन कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिगर को हटाता हूँ ताकि मैं एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख पाऊँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसको करने जा रहा हूँ। यह वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वाई ए एल, अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट को एल और लोअर लिमिट को 0। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, वाई ए एल स्क्वायर बाई 2 और 0 स्क्वायर बाई 2। तो ये अपर लिमिट का वैल्यू बैठाया, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू बैठाया, तो हमारे पास आ गया वाई ए एल स्क्वायर बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह वर्क डन कौन सी में कन्वर्ट हो गया, दिस वर्क डन ऑन द वायर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल। यू लिख देंगे, 1/2 लिखेंगे, वाई लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। ये फार्मूला है हमारे पास, और एक ठो कैपिटल एल नीचे भी है। तो एल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एल से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये वॉल्यूम बन जाए, यहाँ एल स्क्वायर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 1/2 वाई, ये वॉल्यूम, और ये क्या बन गया, एल स्क्वायर बाई एल, ये दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। तो एक्सटेंशन बटा ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो यह वर्क डन 1/2 बराबर क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, U बराबर वाई वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर में आ गया। अब क्या है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E बटा वॉल्यूम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंट फॉर्म तो आपको पहले ही फॉर्म में बता चुका हूँ, जैसे किसी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में बताएंगे। इसको यदि हम स्ट्रेस बाई स्ट्रेन करेंगे तो क्या फार्मूला आएगा, तो ई इसको मान लिया, तो 1/2 इसको स्ट्रेस बटा स्ट्रेन करूँगा, स्ट्रेन का स्क्वायर करूँगा, स्ट्रेन का स्क्वायर करूँगा, ये पावर कट जाएगा तो एक फार्मूला और हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ऑलरेडी मैं पहला मेथड बताया था, उस तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट फार्मूला बताया था, तो इसमें भी डिफरेंट फार्मूला आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि यह भी तरीका बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसको मिटाएंगे। चलो
अब एक न्यूमेरिकल इस पर बना लेते हैं ताकि हमारा ये पूरा फॉर्मूला इसमें यूज हो जाए। ए स्टील वायर 6, ये क्या है, वायर इतना लेंथ का है, स्ट्रेच थ्रू 3 mm, ये डेल्टा एल है, चाहे स्मॉल एल मान लेते हैं इसको, ये है एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज, तो ये हो गया ए का वैल्यू, और हमको ये वाई का वैल्यू तो ये दिया हुआ ही है। हमको क्या निकालना है, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट ऑफ द वायर, यानी पहला क्वेश्चन में हमको निकालना है ई भी यू बटा ई, यू बटा भी, यू बटा वॉल्यूम, यही निकालना है। तो 1/2 वाई, और क्या आया था, स्ट्रेन का स्क्वायर, यही न है। तो निकालता हूँ इसको, तो क्या है ना, क्वेश्चन को अब हटा लेता हूँ, और हमको क्वेश्चन का सारा चीज़ तो हमको ले लेना होगा, सॉरी यहाँ पर लिख लेता हूँ। डेल्टा एल एक्सटेंशन कितना है, 3 × 10⁻³ मीटर, mm था तो मीटर में बदला, एल क्या है 6 मीटर, और क्या है एरिया, क्या है एरिया लिखता हूँ 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में 10⁻6 हो जाएगा। वाई का वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें इस वैल्यू को बैठाऊंगा, क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन को हटा देता हूँ और इसको बनाता हूँ, लाइट कट गया था तो उसको ठीक करने गया था। तो चलिए अब जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ। तो क्या है, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर 1/2 तो लिख दिया। वाई का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻11, स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा L/L का स्क्वायर, तो 1/2 × 2 10⁻11, डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻³ L⁻6, इसका स्क्वायर करना है, 3 दूना 6, 2 हो गया। अब क्या हो गया ना 1/2 × 2, 1/2 यहाँ पर भी आया, 10⁻11, ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 कर दें, और 10⁻³ है, 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। अब क्या है 2 दूनी 2 कट गया, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25, 10⁻11 में से 11 निकल गया तो 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 2.5, इसका 10 टाइम पावर वैल्यू बढ़ा दिया तो इसमें एक 10 का पावर कम कर दूंगा, 10⁻4 ये जूल वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब इलास्टिक एनर्जी निकालना है, डेंसिटी हो गया, तो हमको एरिया और वॉल्यूम से इंटू कर देना होगा। तो U बराबर हमारा हो जाएगा, लेंथ कितना है, लेंथ है 6 मीटर, तो एरिया कितना है, देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूँगा, वॉल्यूम निकालने के लिए A × L, ये कितना है, ये 6 मीटर, एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻6, और लेंथ कितना है 6 मीटर, तो 6 दूना 12 × 10⁻6 मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी हमको निकला हुआ है, तो एनर्जी कितना होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम हमारा एनर्जी इतना है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, तो 2.5, ये हो जाएगा आपको U हो जाएगा E × V ना, तो E तो निकल चुका है, तो 2.5 10⁻, कितना है 4, अब वॉल्यूम कितना हो गया 12 × 10⁻6, तो 12 में 2.5 से गुना किया तो 30 हो गया, और 10⁻−2 आ गया। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुआ, देख लेता हूँ,
लेंथ एरिया इतना है, ठीक है, लेंथ 6 मीटर है, 6 मीटर तो 14 दूना 12, ठीक है। अब जो आंसर आएगा, अब इसमें क्या होगा ना, 30/100 करूँगा तो 30/100 करूँगा तो 1 0 0 कट गया, 0.3 जूल आ गया। तो कुछ गलती है कि नहीं, इसको हमें चेक करूँगा और हम अपना आंसर मिलाना चाहूँगा। तो सही है आंसर, ऊपर में भी सही है, तो सही है तो सही है। अब मैं समझता हूँ कि मेरा ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर आपको बहुत पसंद आया होगा और दो तरीके से हमने इसका डिराइवेशन किया हूँ और एक न्यूमेरिकल बना के आपको बता दिया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यह टॉपिक्स आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और दोनों तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन आएगा तो आपसे इसको छोड़ना नहीं है और सारे फार्मूला को याद करके सारे न्यूमेरिकल को बना देना है। इसी आशा के साथ मैं रंजीत सिंह राजगीर से आपके लिए मैं इतना मटेरियल को उपलब्ध कराया। तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाकर और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।